आप लोग हवन तो करते होंगे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो आप लोग जब हवन करते हो तो बाजार का घी लाके करते हो। बाजार के घी से किया गया हवन कोई मतलब का ही नहीं, क्योंकि जब भी यज्ञ करने का विधान आता है तो यज्ञ में जो आहुति डाली जाएगी वो गौ माता के घी से ही आहुति भगवान स्वीकार करेंगे, अन्य किसी का घी स्वीकार नहीं है। यज्ञ में सिर्फ गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दूध से बनी खीर का प्रयोग है। पढ़ लीजिएगा कहीं भी शास्त्रों को, पुराणों को। गाय के अतिरिक्त किसी का भी घी यदि आप उसमें यूज करते हैं तो वो यज्ञ है ही नहीं, औपचारिकता है। बिना गौ माता के घी से आप कैसे यज्ञ कर सकते हैं? सबका घी थोड़ी यज्ञ में लगता है भाई, विधान है ना। किसका घी लगेगा यज्ञ में? सिर्फ। और आज जितने भी यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं सब बाजार के घी से हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमने इतना बड़ा पूजा किया कोई फल ही नहीं मिला। कैसे मिलेगा तुम्हें? वो आहुति भगवान ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए शुद्ध गाय, पहले के लोग घर में गाय क्यों रखते थे? ताकि गौ माता के दूध से मक्खन बन सके, दही से मक्खन और घी हो सके। और पहले के सारे लोग यज्ञ इत्यादि में भाग लेते थे, घी भगवान को शुद्ध भोग लगाते थे। अच्छा सब चीजें शुद्ध थी। अब आजकल तो शुद्ध घी कहाँ आपको मिल, आप लोगों को शुद्ध घी मिल ही नहीं रहा है। आप लोग बहुत गरीब हो चुके हैं, पैसा बहुत है, गाड़ी बड़ी है, घर बड़ा है, पर घी नकली खा रहे हो, दूध नकली पी रहे हो, मक्खन नकली है, पनीर नकली है। अमीर तो वो लोग हैं जिनके पास पीने को शुद्ध दूध है, शुद्ध दही है, शुद्ध मक्खन है। यदि आपके घर गाय है तो आप अमीर हो, नहीं है तो आप अरबपति क्यों ना हो, गरीब हैं आप, आपके पास शुद्ध दूध तक नहीं है। बोलो हाँ। आजकल बाजारों में शुद्ध दूध दही कहाँ मिल रहा भाई? पैकेट का दूध जो है ना, आजकल पैकेटों का दूध है। अब बताओ, पैकेट ना 10-10 दिन तक पैकेटों में दूध होता है, जबकि दूध ना समय पे ना पकाया जाए तो दिन भर 24 घंटे में खराब हो जाता है। क्यों जी? सही है। तो फिर ये जो 10-10 दिन दूध चल रहा है कच्चा वाला, वो कैसे चल रहा है? कुछ उसमें मिलाया जाता है, तो मिलावट वाला दूध है। शुद्ध क्यों नहीं आप लोग लेते? क्यों नहीं गाय की सेवा करते? क्यों नहीं गाय की सेवा करके पुराने भारत की स्थापना करते? क्यों नहीं बच्चों को शुद्ध दूध पिला? ये बीमारी तुम्हें क्यों पड़ रही? इतनी सारी बीमारी क्यों है? तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा पैसा तो बीमारियों में जा रहा है। जितना कमाते हो आधा डॉक्टरों को चला जाता है। लेकिन तुम इतने अक्लहीन होते जा रहे हो कि एक गाय तुम घर में नहीं रख सकते कि गाय का शुद्ध दूध तुम्हारे बच्चों को मिल जाए, शुद्ध चीजें मिल जाए। यदि तुम शुद्ध चीजें खाने पीने लग जाओ तो तुम्हारी बीमारी ही खत्म हो जाए। ये सारा झंझट बीमारी का गलत खान पान से है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? गलत खान पान से बीमारियां। पहले के लोग, पहले इतने हॉस्पिटल थे ही नहीं, इतनी बीमारियां ही नहीं थी, क्योंकि शुद्ध खान पान था। बोलो हाँ। पहले गांव में 10-5 गांव में कोई मोटा होता था। पहले मोटे लोग कम थे, कम मतलब 10-5 गांव में ढूंढे से मिलते थे फलाना मोटा है। कोई मोटा होता ही नहीं था, क्योंकि सबके काम थे। इतना काम था, बढ़िया शुद्ध खाना पीना, और जितना खाते थे उतना काम करते थे तो मेंटेन था। अब खाते ज्यादा हो, काम कुछ नहीं, तो मोटापा।
बोलो हाँ, सही है ना। पहले अलग से व्यायाम करने की जरूरत नहीं थी, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं थी, यूं ही एक्सरसाइज होती थी। कुएं से पानी खींचना, देखो एक्सरसाइज हो रही है। कपड़े धुलना, आजकल मशीनें आ गई हैं कपड़े धुलने की। शरीर को जितना चलाओगे, जितना काम करोगे, उतना स्वस्थ रहोगे। गाय की पूंछ पकड़ के जब आपको झाड़ा लगा दिया जाता है तो कोई भी अलाह बलाह आपके आसपास नहीं आती। गाय की बड़ी कृपा है, गाय की बड़ी, ऐसे ही थोड़ी भगवान, गौ माता, भगवान का नाम ही पड़ा गोपाल। गाय की सेवा करने से भगवान के लोक का नाम क्या है? गौलोक। क्या है? गौलोक। और तो सब ठीक है, गाय के नाम से ही आप सबका होता है गोत्र। क्या होता है आपका? आपका गोत्र क्या है? क्या गोत्र है आप लोगों का? क्या? चुड़ैलन? ये चुड़ैलन किसका गोत्र है भाई? अच्छा गोत्र मतलब हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज। देखो वो भी पड़ा गाय के नाम से, गोत्र। हमारे ऋषि मुनियों के यहाँ गाय थी ना, तो गोत्र भी हमारे, देखो गोत्र में भी गाय है या नहीं? गौ माता गोत्र। तो हमारे यहाँ सब चीजें गाय से। हमारे यहाँ गौधूली बेला है। बताओ गौधूली बेला कब होती है? गौधूली बेला कब होती है? कितने बजे? हाँ 10 बजे? हाँ 6 बजे? गौधूली बेला बोलते हैं सूर्य अस्त होने से बस जरा सी देर पहले, सूर्य अस्त होने की जस्ट पहले, उस बेला को गौधूली बेला बोलते हैं। वो गौधूली बेला क्यों बोलते हैं उसको बताओ? उस समय ऐसा क्या होता है कि गौधूली बेला बोला गया? उस समय गाय जंगल से, खेत से चरकर पेट भरकर जब अपने घर की ओर आती है, उस बेला को, जब गाय वापसी आती है, उस बेला को गौधूली बेला बोला जाता है। वो बेला सबसे पवित्र मानी जाती है। कोई भी शुभ कार्य यदि उस बेला में किया जाए तो निश्चित पूरा होता है। गौधूली बेला, आप कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं और गौ माता का दर्शन करके जाएं तो वो कार्य निश्चित पूरा होता है। ये गौ माता, अब पता नहीं आज का समाज इतना पढ़ लिख गया है कि गौ माता को भूल गया, पूर्ण रूप से अपने भारतीयता को भूल गया। हमारे भारत के सोचिए एक मुहूर्त है गौधूली बेला। बेला का नाम गौधूली बेला। गोत्र, गौलोक, भगवान का लोक गौ के नाम से गौलोक। भगवान जिस लोक में विराजते हैं, मतलब गाय मृत्यु लोक से लेके बैकुंठ तक अपना प्रभाव दे रही है, छोड़ रही है। लेकिन आज के लोग वो गाय को काट काट के खा रहे हैं। बूचड़ खाने में वो गाय कट रही है, बड़ी विडंबना है। गाय आदि अनादि समय से पूजित है। आज से कोई हम छोड़ी गाय को माता, आज हम ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, भगवान राम के वंश में संतान नहीं हो रही थी। राजा दिलीप के संतान नहीं हो रही थी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरु जी संतान नहीं हो रही है, क्या करें? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आपने गौ माता का अपमान कर दिया है, इसलिए आपको संतान नहीं हो रही है। अब क्या करें गुरु जी? बोले गाय की सेवा करो। तो वशिष्ठ जी की गाय का नाम था नंदिनी। वशिष्ठ जी की गाय का नाम था नंदिनी। गुरु वशिष्ठ जी ने अपनी गाय दी, बोले इसकी सेवा करो। राजा दिलीप, ये दिलीप भगवान राम के पूर्वज हैं। दिलीप राजा ने गाय की सेवा करी और इतनी सेवा करी
कि गाय को चराना। जब गाय खा लेती तब राजा दिलीप खाते, जब गाय पानी पी लेती तब राजा दिलीप पानी पीते। एक दिन उन्हें शेर पकड़ने आ गया, शेर ने पकड़ लिया नंदिनी को जंगल में। तो राजा दिलीप ने कहा, शेर मेरी गौ माता को छोड़ दो। शेर बोला, मुझे भूख लगी है, मेरा तो आहार यही है, कैसे छोड़ दूं? राजा दिलीप बोले, आप मुझे खा लो, आप मुझे खा लो। जब राजा दिलीप ने कहा मुझे खा लो, तो राजा शेर ने गाय को छोड़ा और राजा दिलीप की ओर झपट्टा मारा। राजा दिलीप चुपचाप खड़े रहे, कोई बात नहीं, मेरे प्राणों के जाने से मेरी गौ माता के प्राण बचते हैं। तो राजा दिलीप ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जब शेर झपट्टा मार के आया तो वो शेर था ही नहीं, नंदिनी ने, गौ माता ने परीक्षा लेने के लिए बुला रखा था। इस प्रकार से देवलोक से गौ माता ने कहा, वाह राजन, हम तुम्हारी सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हुए कि तुमने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया। हम प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो, क्या चाहते हो? बोले, माँ हमारे पुत्र नहीं है। गौ माता बोली, फिर एक काम करना, मेरा दूध जल्दी से दौना बनाओ। दौना मीन्स पत्तल का, जंगल में पत्ते होते ना, पत्ते का दौना बनाओ और मेरा दूध दोह लो और पी लो, तुम्हें संतान होगी। राजा दिलीप ने मना कर दिया, माँ मैं ऐसे नहीं पीऊंगा, पहले आपके दूध में आपके बछड़े का अधिकार है, वो पी लेगा फिर बचेगा तो मैं पीऊंगा। गौ माता और प्रसन्न हो गई, वाह, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे वंश का नाम रोशन करने वाला पुत्र होगा। उन्हीं राजा दिलीप के पुत्र का नाम पड़ा रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। ऐसे तेजस्वी बालक राजा दिलीप के पुत्र का नाम क्या पड़ा? रघु, जिनके नाम से रघुवंश, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वही रघुकुल रीत, वही रघु है जो गौ माता की कृपा से हुए। आप लोग हल्के में समझ रहे हो मेरी माँ, गाय की कृपा से सब कुछ गौ माता देती हैं। पता नहीं आज के लोगों को गायों पर श्रद्धा क्यों नहीं है, पता नहीं आजकल लोग गायों को लाठी और पत्थर क्यों मार रहे हैं। गाय साक्षात भगवती है। गाय को जो समझता है वो जानता है कि गाय क्या है, जो गाय को समझता ही नहीं वो क्या जाने।